सारे भाण भैया ने राम राम। और हमारा चल रही है दिवाली की सफाई। यो ब्लॉग है भाई 3 दिन पहले का, तो मैं किसी कारण से इसने घेर नहीं पाई थी। और भैया देखो पंखो साफ करो है ऊपर तय झाड़ू तय कि जाड़ा तारण का यो पंखो हाथ तो आओ को नहीं, क्योंकि घनी ऊपर रह गयो, इसलिए जाड़ा तारण का तो साफ करो भाई। पूरी तरह क्लीन होया नहीं, लेकिन काम चलाऊ कर दिया। और ये चुखा काट के गेर दिया मुष्टि ने, जो मुस्कान का बेड में मुष्टि बढ़ गई थी। चौगर दू तो बेड बंद है, लेकिन फिर भी वेरो को नहीं कितना बढ़ गई मुष्टि, हमारी समझ में नहीं आ रही। ये सारा कपड़ा बेड माथे काटा ही, कुछ तो सर्दी का कपड़ा ही भाई, कुछ एक्स्ट्रा ही जो सूट साट पैरती को नहीं आ वे रखा था। तो आज यो बेड खोल कर देखो तो इसमें मुष्टि ने एक रजाई रखी थी, उसका चुखा काट कूड़ कर नू कर दी खराब मट्टी। भाई सारा कपड़ा यू काट दिया है इन, और कितने धरांगा ना मेरला बेड में घेरूंगी इन्हें। तो यो बेड है डबल है, और कितना भारी भरकम बेड है। इन्ना ने ये इतना सारा कपड़ा काट के घेर रखे सिर भाई। मुस्कान इसने एक लिए सरकावेगी, और गोदरेज की अलमारी ने उड़ान करेगी, बेड ने परान करेगी। तो इन सारा जो सामान आप देख रहे हो, इन सारा को लुक चेंज होने वाला भाई। फिलहाल यो बेड गल रहे हो भाई घर का बीच में, मतलब कमरा का बीच में, और इन्हें मुस्कान करेगी ओढ़ पे। तो भाई छोरो तैयार होने लाग रहे ड्यूटी खातर। और ये सारा ब्लेजर वगैरह छोरा का आता को नहीं, क्योंकि छोरा हो गया मोटो, और पहला पतलो तो जब भाई आज जाया करता है। 3 ब्लेजर पड़े ही, ये भी न फिटिंग वगैरह करवा के न मैं पहरा करूँगी भाई जाडी जाडी इनू के फेंका जाए भाई, बहुत रुपया लाग के आ रहे हैं। और ये देखो कितना सारा डंगो आज हमने खिंडा रखे घर माथे काट काट की। तो ये सारा झाड़ा पुछा करके नारी ने वापिस जचावांगा। और ये भाई गुल्लू का कपड़ा ने काट काट घेरन लाग रही है। मैंने को ढंग तो दर्दे छोरा का कपड़ा दोनों का एक छोर हो छोटो सो, उसका निरा सारा कपड़ा हो गया। तो भाई छोटा बालक का तो कपड़ा हो जाए ही कि मैं सर्दी को टेम आ जाए वही भाई। और कि मैं भाई पहल का ही बाल के तावड़ी तावड़ी बदे है, तो वे शुरू में लिया था वे 2-3 महीना पाछे छोटा हो गया, और फिर खरीदा वे और पाछे छोटा हो गया। नू कर करके इसकी एक गठड़ी सी बंदी धरी है। तो याद एक झाड़ू तो की तरह उसन लाग रही है, ये ढंग तक कर ले ने। और भाई ये सारा धो धा के धरना ही आज। और मुस्कान एक लिए लाग रही है, मैं गुल्लू लिया खड़ी हूँ भाई। डटना रहे हो, सुते उठे हो छोरो, और सोना के बाद में थोड़ा चिड़चिड़ो हो जाए है। तो याद है किस तरह बगान लाग रही है। और ये सारा कमरा खाली कर फिर संगवाओगी। और ये बेड से वो खोल खाल के पुराना सरकानो पड़ेगो। तो भाई छोरो ड्यूटी जा रहे हो है, नू कहे बाद में करेगी तो मैं करवा दूंगा, पर ये तो मनवार हो है या नू कहे तो आवा भी तो मैं कर ही पाऊँगी। तो ये लाग रही है भाई। थम वीडियो ने पूरी देखियो कि अकेली इस बेड ने किस तरह सरकाओगी। और क्यों कर भाई ये अलमारी है, गोदरेज वाली ड्रेसिंग है, सारा जचाओगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहियो भाई। पसंद आओ तो लाइक करियो, चैनल सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। एक ब्लेजर पन्नी में डाल के धर रखे हो। तो भैया अभी सारी मुष्टियाँ काट दी। अरे मुस्कान देखो कितना सारा कचरो काटने लग रही है। अरे यो बेड जो बीच में डल रही है आप देख सको भाई, बेड के चौगर दून जगह है, आगा ने पीछा ने साइडा में सारा किता का बेड का जगह है। और इसमें कमरा में घूमन फिरन ने स्पेस को ना, क्यों बेड बीच में गल गयो ने, तो स्पेस को नहीं रही। इस बेड ने कूड़ा में लगा देंगा, फिर कूड़ा में लगाने के बाद में है आप 2 कमरों खाली हो जाओ। और भाई सह तो थोड़ा मशक्क़त को काम, लेकिन भाई इस काम ते अंजाम तो देना पड़ेगा। तो मुस्कान ने कमर करड़ी कर रखी है। और भाई रोटी राटी बना के इसने खा ली है। मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, तो मैं को तू साफ़ सफाई कर ले, और बाद में रोटी राटी मैं आप बना लूँगी। तो नू करके भाई मैं तो अपना पुत्ता ने लेकर और इसकी वीडियो बनाने लाग रही हूँ, हरिया लाग रही अपने काम। तो आज नू कहे मैं अकेली नहीं करना है, और मैं सारा कंप्लीट करके मानूंगी। तो आप देखता रहियो भैया किस प्रकार से सेट करे सारा सौदा ने। डबल बेड है भाई बाहर, यहाँ सरका नहीं कती भी। मैं तो कह रही हूँ सोफा इन तार ले ऊपर थी गद्दा ने, लेकिन गद्दा ने ये तार नहीं रहा अभी, दोनों जना चिपट रहा ही। और ये नु काम तो नुए जचा लेंगा। तो एक बार तो सचिन ने थोड़ा कूणा में करवा दियो इस साइड, लेकिन मुस्कान नु कह रही है कि जचो नहीं है, मन ने इसकी और दिशा बदलनी है। तो भैया इस साइड थी करवा दियो सचिन ने उस कूणा में। मुस्कान देखो इन और टिकन देगी कि नहीं, मन तो लागे को नहीं यार टिकन देगी,
लाग रही धक्का मुक्की करने। अब यो साइड में तो हो गयो, लेकिन अगर पश्चिम की दिशा में करांगा निसना पास सिराना ने, तो भाई पश्चिम की दिशा में सिराणो करने खातर तो यो बेड को जो सिराणो है यो खोलना पड़ेगो और फिर यो सेट होगो। लेकिन एक बार तो यो सचिन ने करवा दियो है, 2-3 बार होने लाग रही है। और गद्दा नहीं कोई सब तार नहीं रहे, ऐसा निकम्मा है यो। 15-20 किलो को तो गद्दो ही है, इन हटा देता, थोड़ा कमज़ोर लगाना पड़ता, पर भी धक्का मुक्की कर किए एक बार तो इन्हें सेट कर दियो। और यो पीछा ने जो स्टडी टेबल है यो बाहर काटना पड़ेगो। तो भाई मुस्कान लाग रही करड़ी पड़ के, पीछा ने उसका अलमारी के पैर लगा के पूरा जोर लगा रही है। और एक ली तक सर के है, पर या कौन मानना भाई, अपना आप करके मानने की न सही। अनु कह रही है हमारे कमरा में थोड़ी रैच है, तो अनु कहे मम्मी यार रैच है तो ये कोने साइड ना बैठ रहे हो, वो देख ले। और यो फिर धक्का मुक्का करके भैया बाहर काट दियो स्टडी टेबल। अरे बिया झाड़ू काटन लाग रही है तो कूण में तो जचा दियो, लेकिन मुस्कान ने वो सही ना लाग रही। नु कह मैं इसने घुमा फिरा कर इंगान करूँगी, या जो देख रहे हो ना LED इस इन्हाने सिराणो करना चाह रही है। और यो घुमा हाथ को ना, तो भाई मैं तो गुल्लू ने लेकर आगी उरान बैठक करनी, और मैं को ले तू कर ले। कई देर पाछे जाके देखियो तो भैया अलमारी उलबूरी जचान लाग रही है। और बेड ने भी नु कह मैं तो सरकाऊँगी, मैं को ठीक से सरका ली। तो भाई मुस्कान लाग रही है साफ सफाई के, और आप आ गया रसोई में। टेम हो गयो भाई 11:30। तो ये पेट नू कह रहे हो है कि रोटी राटी दे दो, कि मैं आज मेरे क्यों सजा लगा रखी है। तो भाई मैं बनाऊँ 2 रोटी, या थोड़ा चूंद रखियो है। और सचिन खा के चले गए है, तो भाई गुल्लू मन बैठा दियो फिर स्लेब पे, यो अपने खेली जागो। और भाई मैं 2 रोटी सेक लूँ फटाफट से, और फिर आप रोटी खावांगा। तो भाई गुल्लू देखो ये पूरा डटा है, नहीं चलायो कि नहीं, चाहे नहीं चलायो ना डटेगो तो मैं अपने पायदान बिछा कर भाई नीचे बैठा दूँगी। और इतना खेल रहा है इतना भाई खेल ली जाओ। तो हम दादी पोता हाँ अपने बोलता बतलाता ही रोटी देखता रह गया हाँ रोटी बनावा है भाई, हर किस तरह रोटी बना कर खावांगा। और ये छोरो तुमने बेरो हो भाई 6.5 महीना को है, तो बहुत अड़बादी छोरो हो गयो, 7 घड़ी खेल लगो और फिर अपना रोन लाग जाओ। तो मैं ये वेख के लोई लेऊँगी ऊपर ने, जो परात ने तो रोटी नहीं देगो, परात ने तो गेर देगो नीचे। वही एक लोई मन तोड़ ली है, मैं बेल बाल के गेर दूँगी। गैस चला रखी है, छोरो थोड़ा दूर बैठा रखे, वैसे तो लवा तो कौन घनी दूर बैठे गुल्लू, तो इस ताई तो ना जाओ आँच ऊँच। और यो बोई आना रही न उल्ट पुलट करी जागो। तो आप एक एक लेवांगा लोई और बेल बेल के भाई अपनी बना लेंगा। तो भाई रोटी आपने खा ली है, और मैं तुमने कह रही थी ना कि मुस्कान की दिशा बदलेगी मानने को ना। तो भाई बेड खोल दियो मुस्कान ने, देखो सिराणो इंगान कर दियो है LED की साइड। और पहले सचिन गलवा के गए थे इसने उस कूणा में, लेकिन इसने यो खोल खाल के पलट पुलट के और धक्का मुक्की कर कर एक ली नहीं जचा मारे। और मन ने फिर बुलान गई है मम्मी देखियो, मन तो खोल कर सही कर दियो। अरे भाई इसकी लाइन से मिलाओगी री नटान कसेगी, तो इसने इतनी मेहनती है भाई मारी तो बहू एक लिए लाग रही है। अरे भी इस बैठने से जचा की माना तो भाई थोड़ी सी मशक्कत से देखिए कमरे को कितना नया लुक मिल गया है। ये इतना स्पेस अभी दिख रहा है ना, ये पहले बिल्कुल भी नहीं था। पहले ये बेड बीच में डला हुआ था कमरे के बीच में, और अभी इसको एक कोने में लगा दिया है। ये एसी जो है ना इसकी थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन वो गर्मियों की बात है, अभी तो सर्दी चल रही है। तो भाई थोड़ी सी मेहनत करी है, और उसके बाद देखो सब कुछ कितना अच्छे से जचा दिया है आज मुस्कान ने। कितना खाली हो गया यहाँ से। भाई कमरा सेट करने के बाद अब इसने यहाँ से झूला उतार दिया। छोटे बच्चों का झूला डाल रखा था पहले, तो जो मेरी बेटियों की बेटी है ना वो झूला करती, और फिर भाई मेरे पोते को झुलाया करते। तो यहाँ पे इसने झूमर लगा दिया। और अभी आ गई है किचन में। तो किचन का सारा सामान ऊपर से डब्बे वगैरह धो के रखे हैं, साफ़ करने लग रही है। गैस चमका दी है, और ये जो चारों तरफ की दीवार हैं इनको भी बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब बर्तन वगैरह रह रहे हैं, मैं करूँगी बाहरों की सफाई। थोड़ी सी मुस्कान की मदद करवा देती हूँ। छोरा सो गया है, जब तक छोरा नहीं सो रहा था तब तक तो दिक्कत आ रही थी। अब भाई मैंने रोटी खा ली है, छोरा सो गया है, तो ये RO को मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो सबसे पहले भाई इसके गुलदस्ते को उतार देते हैं, और इसके ऊपर एक वो गारंटी वाली वो होती है ना, वो रखी हुई थी किताब सी। तो अब मैंने ले लिया है बर्तन मांजने का जूना, वो वाला
फोम सा होता है ना वो, और उससे साबुन लगा के थोड़ा सा इसको ऐसा कर दूंगी कि आज ही लेके आए हैं भाई। आधे घंटे तक मशक्क़त करने के बाद मैंने देखो आरओ को बिल्कुल चमका दिया है, और ऐसा लग रहा है जैसे तो आज ही लेके आए हैं। तो भाई सफाई बहुत ज़रूरी है। जो ये बिजली के सामान है ना, उनकी समय समय पे अगर सफाई होती रहे तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। अगर सफाई नहीं होगी तो भैया ख़राब हो जाते हैं। और इधर मुस्कान ने सारे डब्बे चमका दिए हैं, बर्तन वगैरह जचा दिए हैं। और ये जो अलमारी आप देख रहे हो ना, इसमें जर लग गया है। वैसे मैं लाई थी ना तब तो कह रहे थे कि भाई स्टील की है, चुंबक लगा के दिखाया था, लेकिन अभी जगह जगह से जर लग गया। तो एक पेंट का डब्बा लाऊंगी छोटा सा, और उससे इसके पेंट करूंगी, फिर जाके सही होएगी। ये कढ़ी बनाई थी भाई, उसकी कढ़ाई रखी हुई है। मुस्कान कह रही है मैं रोटी खाऊंगी, बाद में इसको मांजूंगी। तो ऊपर की सारी साफ सफाई होगी है, दीवार वगैरह क्लीन कर दी है। और अभी नीचे का जो फर्श है ना, उसको साफ करने के लिए लग रही है मुस्कान। तो भाई ये फ्रिज है, इसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है। अब मैं इस फ्रिज को साफ करूंगी। आरओ के बाद आया फ्रिज का नंबर। हमने कवर तो सीम नहीं रखा, इसके ऊपर ऐसे ये तौलिया ढक रखा है भाई, सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है के ऊपर। तो सारे सामान को मैंने उतार के नीचे रख दिया है। और देखो कितनी धूल मिट्टी जमा हो रही है। बंद घर है लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है। साफ कर रही है, तब तक मैं फ्रिज को चमका देती हूँ। मैंने भी आरओ वाला ही जूना ले लिया है, बर्तन मांजने वाला, और उस पर लगा के थोड़ी सी साबुन, और पूरे फ्रिज को मैं अभी चमका दूंगी। पूरे फ्रिज को मैंने साबुन लगा के एक कपड़ा लेके भाई अच्छे से सर्फ से पहले धोया है। उसके बाद साफ़ पानी का कपड़ा भे के उसको पानी से साफ़ किया है। और अब एक सूखा कपड़ा लेके मैं सारे को साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा बहुत अगर पानी लगा रह गया ना तो फिर ये है ना जर पकड़ जाएगा, तो इसलिए पूरे पे कपड़ा मार के इसको मैं सुखा दूँगी। तो भाई फ्रिज साफ़ हो गया, आरओ साफ़ हो गया, रसोई पूरी क्लीन होगी। और मुस्कान का, सचिन का जो कमरा है वो भी क्लीन हो गया। लेकिन बाहर का ये हॉल है और बैठक है, और उसके बाद है भाई ये मेरा सामने वाला कमरा, इनको साफ़ करना रह गया। और भाई कमरों में से देखो ये निकाल के सामान बाहर डाला हुआ है। तो ऐसा घर हो रहा है जैसे तो डेरा नहीं डाल देते हैं वो खंजर पेरने क्या बोलते हैं उनको, तो उन जैसा घर हो रहा है भाई। ये रजाई है, इसको एक नया कवर लेके और मैं इसको नई रजाई में भरवा दूंगी। सर्दियों में कोई रिश्तेदार वगैरह आ जाए तो ओढ़ने के लिए चाहिए। तो भाई इसको मैं थोड़ा सा और टाइम निकलने दो, दिवाली के बाद भरवा के लाऊंगी। और ये देखो नीचे उस बाहर के मुस्कान ने कमरे में से निकाल कर कितना सारा कचरा इकट्ठा कर रखा है। तो रसोई तो क्लीन हो चुकी है। और भाई मुस्कान ने फ्रिज को अंदर से साफ़ कर दिया। और अब फ्रिज साफ़ होने के बाद फर्श साफ़ करने का नंबर आएगा किचन में। तो एक बार तो साफ़ कर दिया था, लेकिन इधर उधर घूमते हैं ना बार बार, तो फिर गंदा हो गया। एक कमरा तो चकाचक हो गया। ये देखो जचा दिया बिल्कुल अच्छे से। कोने में बेड सेट हो गया और इतना स्पेस हो गया कि एक बेड चाहे और डाल लो। और पहले ये बीच में डाल रखा था, इसलिए ना तो इधर की जगह काम आया करती ना उधर की काम आया करती। ये कोने में ऐसा सेट हो गया है कि इस साइड भी जगह बच गई और इस साइड भी बच गई। इसके पास में एक बेड और डल सकता है, इतनी जगह निकल आई। ये अलमारी है इस साइड जचा दी, पहले वो उधर थी। और ये ड्रेसिंग है, इसको भी सरका दिया थोड़ा सा। तो भाई थोड़ी सी मशक्क़त करने के बाद आप सभी को पता है भाई कमरे का जो है ना सारा नक्शा ही चेंज हो जाता है। कमरा तो वैसा ही रहता है, लेकिन सामान चेंज होने के बाद लुक नया आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे तो ये सामान आज ही रखा है। तो भाई पूरा झाड़ पूछ के इसको तैयार कर दिया है। इसमें वैसे जंगले वगैरह तो है नहीं, तो धूल मिट्टी कम ही जाती है। बाकी कमरों में जंगले हैं, इसलिए धूल मिट्टी ज़्यादा जाती है। तो अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब ऐसा लगता है जैसे तो यहाँ पे आराम से बैठ के खाना वाना खा सकते हैं। और भाई बात करनी हो, जैसे हम शाम के टाइम ऐसे गप्पे मारते बैठ के। और अब आएगा भाई इस कमरे का नंबर। वैसे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जचा हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत तो आपको पता है धूल मिट्टी तो सारे घर में हो ही जाती है। तो ये भाई शीशा है और इधर ये मेरे कृष्ण कन्हैया का मंदिर है। इनको मैं दीवार पे सेट करवाती हूँ। पहले भी ये दीवार पे ही थे, लेकिन अब ये रंग पेंट करवाया है ना, उसकी वजह से हटा दिया सब कुछ। और पर्दे ला के रख रखे, देखो ये अलमारी में पर्दे रखे, करीब 6-7 महीने पहले लेके आए थे और लगवाए नहीं अभी तक। तो भैया एक लंबा सा पाइप आएगा, फिर ये ठेठ तक पर्दे लग जाएंगे इस अलमारी के, और फिर ये जो सामान है ये दिखेगा नहीं। तो भाई अब और उसके बाद भाई आएगा इसका नंबर। ये जो कमरा है
इसका नंबर आएगा। फिर गेट के आगे से थोड़ा सा जाड़ा उतारेंगे और उसके बाद भाई हॉल का उतारेंगे। तो काम थोड़ा सा ज़्यादा है और साथ के साथ मशीन चला रखी है, वॉशिंग मशीन, तो कपड़े धोने लग रहे हैं। और भाई किचन देखो बिल्कुल क्लीन हो गया है, एक नंबर का किचन लग रहा है। फ्रीज, आरओ सब कुछ हो गया साफ। ये कचरा रह गया भाई। अभी मुस्कान ने बैठक में से भाई सोफे वगैरह निकाल दिए हैं बाहर। कह रही है कि भाई लग तो रहे यहाँ, तो हाथों हाथ इसको भी कर देंगे। तो सोफे बाहर निकाल दिए हैं। इतनी देर में छोरा जा गया तो मुस्कान दूध पिला रही है। और बैठक का जो बेड है वो साइड में कर दिया है, सोफे निकाल दिए हैं। अभी सबसे पहले तो भाई साफ़ सफाई करेंगे। देखो पीछे थोड़ा बहुत तो कचरा रह ही जाता है, चाहे कितनी भी सफाई कर लो। तो पहले तो झाड़ू लगाएंगे, फिर पोछा लगा के। और ये बेड इधर रखा हुआ है ना, इसकी दिशा को बदल के थोड़ा इधर सरकाएंगे, क्योंकि भाई जड़ता आ जाती है सामान में। तो ऐसा बताते हैं वास्तुशास्त्र में कि भाई ज़्यादा दिन चीज़ को एक जगह पे नहीं रखना चाहिए, इसको थोड़ा डिगाते रहना चाहिए। तो हम इस बेड को इस कोने में से इसमें लगाएंगे, जंगले के पास में। और भाई जंगले के पास में बेड को लगा के फिर बेड जहाँ पे रखा हुआ है ना, यहाँ पे सोफे रखेंगे, तो लुक चेंज हो जाएगा। अब जड़ता का वास्तुशास्त्र का मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मेरा श्री कृष्णा चैनल है यूट्यूब पे, तो उसमें मैं उपाय वगैरह बताती हूँ, तो इस वजह से मैं वीडियो देखती रहती हूँ इस टाइप की। तो भाई इस दीवार के सहारे से ये बेड हमने दोनों सासू बहू ने लाग के और उधर लगा दिया है जंगले के पास में। और भाई सफाई कर दी है, झाड़ू लगा दिया, मुस्कान पोछा लगा रही है। अभी एक एक करके भाई सोफे अंदर लगा देंगे। तो बेड देखो अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है उधर सामने कोने में, पहले इस साइड रखा था ये। तो सारे जो सोफ़े हैं उनको झाड़ के भी लगा देंगे। तो एक सोफ़ा तो इधर लगा दिया जहाँ पे पहले बेड था, ये अच्छा लग रहा है। और भाई ये जो टेबल है इसको यहाँ पीछे रख दिया, कोई मेहमान आएगा तो भाई सरका के इधर कर देंगे। और बेड और सोफ़ा बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। 2 सोफ़े और रह गए भाई, उनको भी अच्छे से लेके आएंगे झाड़ पूछ के। और ये चार्जर है ना, ये भी इसके पास सही से सेट हो गया। इस सोफे पे बैठ के आराम से फ़ोन को चार्ज लगा लेंगे, क्योंकि भाई हमारा ब्लॉगिंग का चैनल है तो फ़ोनों के चार्जर बहुत ज़रूरी हो जाते हैं जब भी फ़ोन डेड हो जाता हमारा। और मुस्कान थोड़ा सा टाइम वो कर रही है पास, यहाँ पे आराम कर रही है, थक जाता है आदमी अकेला काम करते करते। तो जो सोफ़े हैं उनके कवरों को पहले धोएंगे और फिर सुखा के मशीन में, और बाद में उनके ऊपर कवर लगाएंगे, फिर जचाएंगे। मुस्कान फ़ोन में लाइव आई हुई है। और बंदरवाल वगैरह इसने दरवाज़ों पे लगा दिए, भी बहुत अच्छा लुक आ गया है आधे घर को तो, और आधा घर और संगवाना रह गया। दिवाली का त्यौहार भाई ऐसा होता है कि भाई माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सभी अपने घरों में साफ़ सफाई करते हैं। और भाई बैठक में सोफ़े वगैरह जचा दिए, सारा काम सही से सेट कर दिया। इधर की साफ सफाई भी कुछ हद तक होगी है। और ये सारे कपड़े सारे सुखा रखे हैं। और भाई ये देखो हमारे सारे कपड़े इधर 2-3 बिलगनी बांध रखी हैं, क्योंकि भाई ऊपर तो बंदर बहुत ज़्यादा हमारे। तो सोफ़ा जो था उनका कवर उतार के हमने धो दिया है। और आधा कपड़ा ये इस पर स्टडी टेबल पर डाल रखे हैं। ये कुछ तो रियांस का छोटा हो रहे हैं, कुछ भाई बड़ा भी हैं, तो ये छाँट छूट का फिर धरा है इन्हें। और फर्श की साफ़ सफाई कर दी, सोफ़ा अंदर जचा दिया। और ये कवर धो रखा है इन्हें, फिर कवर आन चढ़ा देंगा। ऊपर झूमर लगा दी भाई, पूरे देख बालका को जुल्लो हुआ कर। तो कुल मिला के सारा काम से सेट हो गया भाई। जंगला साफ कर दिया और बंदरवाल बांध दे, घर सो सुथरो चमक गयो है। और किचन भी एक नंबर को हो गया है। तो पूरा घर की साफ सफाई होगी है भाई। एक बचा है स्टोर रूम, उसने भाई बाद में कर लेंगा। तो चलो मैं आपने बैठक दिखा दी हूँ। ये देखो भाई बैठक का लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। इधर एक सोफ़ा लगा दिया भाई, 2 सोफ़ा इधर डाल दिया लंबा वाला ये। तो अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और भाई बीच में खाली जगह है, जब कोई आएगा तो इस मेज को इधर सरका के खाना वाना खिला देंगे। तो भाई पूरी सफाई कंप्लीट तो देखो आपने पता है 3-4 दिन लाग जाएगी। तो फाइनली भाई सारा घर की साफ सफाई होगी है। ब्लॉग पसंद आए हो तो लाइक करियो सभी ना। राम राम।